नमस्कार, आदाब। MKZ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हयात खान। आइए डालते खबर पर एक नजर। चांदीवली विधानसभा के जरीमरी इलाके में बारिश ने ढाया कहर। जरीमरी इलाके में मीठी नदी से सटे इंदिरा नगर के गलियों और घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों के सामान को बचाने की कोशिश करने लगे। बूढ़े और बच्चों की तो जान पर ही बनाई। बड़ी मुश्किल से लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। अब यहाँ के लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ के घरों की हालत बहुत ही खस्ता है। कब कौन सा घर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 15 सालों से यहाँ लोगों ने अपने घरों की मरम्मत तक नहीं करवाई है, क्योंकि पिछले कई सालों से स्थानीय नेताओं ने उन्हें पुनर्वसन का वादा कर रखा है, लेकिन आज तक वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते स्थानीय लोगों में बहुत ही आक्रोश है। आइए जानते हैं कि इस मौके पर समाज सेवक हजरत पठान ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों। देखो, आज इतनी बारिश हो गई है, कई इलाके में पानी भरा है, जबकि जरीमरी, इंदिरा नगर, सेवक नगर और क्रांति नगर में इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि लोगों के घर में 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट पानी है और गली में से चलने को रास्ता नहीं है। और ये सर्वे होके ने कम से कम 15 साल हो गए, अभी तक सरकार होश में नहीं है कि इन लोगों को मकान दिया जाए। हम कितनी बार मीडिया के द्वारा MMRD में जाके ने और अपर जिला अधिकारी को ये लिखित लेटर दिया है कि इंदिरा नगर, मुस्लिम सोसाइटी, सेवक नगर, क्रांति नगर का जल्दी से जल्दी पुनर्वसन किया जाए, ताकि लोगों का नुकसान कम से कम होना चाहिए। और आप ऐसे स्थिति में अगर और बारिश बढ़ती है तो लोगों के मकान गिरने का चांसेस ज़्यादा है। लोग रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर्वे हो चुका है, 15 साल हुआ सर्वे होके ने, फिर भी सरकार सोई हुई। स्थानीय नेताओं को बार बार हम बोल रहे ले कि इन लोगों का पुनर्वसन किया जाए, मगर वो अपने वादे पे खरा नहीं उतर रहे, खाली भाषणबाजी कर रहे और उधर ही रुक रहे हैं। और हमने MMRD के आयुक्त और अपर जिला अधिकारी से निवेदन किया था कि इंदिरा नगर, सेवक नगर और क्रांति नगर का पुनर्वसन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो भी बिल्डिंग प्रीमियर कॉलोनी में SDL ने जो बनाया है, जो एयरपोर्ट के नाम पे बनाया था, उस बिल्डिंग में रूम रेडी है, रिपेयरिंग होके रखे ले, जो जल्दी से जल्दी हमारे झोपड़पट्टी वाले को दिया जाए, ये हम निवेदन करते हैं। और स्थानीय नेता को बार बार हम ताकीद दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे लोगों का जरीमरी का, इंदिरा नगर, सेवक नगर का जल्दी से जल्दी पुनर्वसन किया। नेता खाली आश्वासन देते, 25 लाख का घर है, 30 लाख का घर है, तुमको जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ये पूछने में पचरने में ही टाइम जा रहा है। और इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है, क्या पुनर्वसन होगा या नहीं होगा, उसका फैसला ये नेता करेंगे या आने वाले टाइम में इनका फैसला इनको जनता करके बताएगी। और हम लोग चाहते हैं कि लोगों को जल्दी से जल्दी अच्छा मकान मिले, लोग आराम से अपने घरों में जाए। हम यही स्थानीय नेता से और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यही निवेदन कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मीटिंग लेते, जिसमें बोला गया था कि 400 रूम अभी देना है, तो उसमें से 400 रूम को नहीं 200 रूम को दिया, और जिसमें 4000, 3000 रूम की जरूरत है करके बोला, वो भी रूम तैयार होने के बावजूद भी हमको झरीमरी वाले को दिया नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या? लोग तो जाना चाहते हैं, मगर लोग आगे आने से डरते, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा घर का अपात्र करे या कुछ नुकसान पहुंचाए। नेताओं को कोई भरोसा नहीं है, नेताओं के ऊपर भरोसा रहा नहीं पब्लिक का। जबकि 2010 में जब सर्वे हुआ था, जब लोगों ने विरोध किया था, तो उस टाइम कम से कम
हजारों के तादाद में पुलिस का बंदोबस्त लगा के जोर जबरदस्ती से सर्वे किया गया। कई लोगों पे केसेस अभी भी चल रहे हैं कि सर्वे का खिलाफत करने वाले लोगों पे, वो केसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक कितने लोग सर्वे होने के बाद में जिसका इंतकाल हुआ, कम से कम मेरे हिसाब से कम अगर 7, 8, 10 हज़ार लोगों का सर्वे हुआ है तो उसमें कम से कम जरीमरी के अंदर, इंदिरा नगर के अंदर मेरे ध्यान में है कि कम से कम 100 से 150 लोग ऐसे लोग हैं जिसके नाम पे रूम पात्र हुआ, और वो लोग पात्र होने के बाद में बिल्डिंग का राह देखते देखते या पुनर्वसन की राह देखते देखते उनकी डेट हो चुकी है, और आप उनके लिए और मुसीबत बढ़ते जा रहे हैं कि आप उसके आगे करना क्या है। तो हम स्थानीय नेताओं को बार बार कहते हैं कि जल्दी से जल्दी पुनर्वसन किया जाए और हमारे लोगों को या जरीमरी वाले को न्याय दिलाए। यही हम गुजारिश करते हैं कि आने वाले 4-8 दिन में 15 दिन के अंदर पुनर्वसन होना चाहिए, और हो गया तो अच्छा है, नहीं तो हम अगला रास्ता आंदोलन के सिवाय हमारे पास कुछ रास्ता बचता नहीं है। ये हम निवेदन MMRD को दे रहे, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रहे, ये अपर जिलाधिकारी को दे रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को दे रहे। बार बार हम इसी उम्मीद में बैठे कि आज पुनर्वसन होएगा, कल पुनर्वसन होएगा, मगर पुनर्वसन होने का नाम नहीं ले रहा। और कुछ लोग चापलूसी पना जो करते नेता के आगे पीछे, वो चापलूसी बंद होना चाहिए और हिम्मत करना चाहिए नेता के सामने बोलने की कि भाई पुनर्वसन होना चाहिए। आज नहीं कल कहीं हादसे होने के चांसेस है। इसके अगर ये हादसे होते तो इसके जिम्मेदार स्थानिक नेता हो गए। ये याद में रखना, जो जाना चाहता है उसको दिया जाए, जो नहीं जाना चाहता है वो अपना देखे रास्ता। ऐसा कोई भी आदमी जब पुनर्वसन चालू होगा तो कोई भी आदमी रुकने को तैयार नहीं है, सब आदमी जाएंगे और इनको नोटिस दिया जाए या उनको अपने अपने घरों का सर्वे करे, उनके डॉक्यूमेंट जमा किया जाए या उनको कोई रास्ता बताया जाए। ये नेता का काम है। सिर्फ नेता बयानबाजी करते हैं, महीना 15 दिन हो गया कि फिर कोई आता है तो फिर और उसके ऊपर बयानबाजी करते हैं। तो इससे अच्छा है कि नेता बाज आ जाए इस बात से और लोगों का भला सोचे, ना कि अपनी राजनीतिक रोटी पकाए। हमारा यही कहना है, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, जनता के लिए काम करे तो उसको जनता आगे अपने हिसाब से अपने सर पे बिठाएंगी। अगर वो जनता के साथ में इंसाफ नहीं कर रहे तो उनको अपनी जगह बता के देंगे। यही हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी पुनर्वसन हो जाए और पात्र की लिस्ट लग के ने कम से कम 7 से 8 साल हो गया, सर्वे होके ने कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया, कई आंदोलन हो गए। अब हमारे पास MMRD, एयरपोर्ट अथॉरिटी या SRA या मुख्यमंत्री के सामने आंदोलन के सिवाय। MKZ न्यूज के लिए फिरोजुद्दीन शेख की खास रिपोर्ट।